नमस्ते, मैं हूँ आचार्य प्रतिष्ठा। किस प्रकार से आप अपने बच्चों को जो कि लॉकडाउन में हैं स्वस्थ रख सकते हैं। बच्चे जो स्कूलिंग भी ऑनलाइन कर रहे हैं यानी स्क्रीन पर, जो गेम्स भी ऑनलाइन खेलते हैं यानी स्क्रीन पर, अपने रिलेटिव्स से बातें भी ऑनलाइन करते हैं यानी स्क्रीन पर, और फिर टेलीविज़न भी देखते हैं यानी स्क्रीन पर। कहीं ना कहीं हमारी नन्हे मुन्ने बच्चे जिनकी सॉफ्ट सी आंखें हैं, सॉफ्ट सा शरीर है, लेकिन पूरा दिन गैजेट से घिरे हुए हैं। ऐसे में हमें उन्हें ऑक्यूपाइड भी रखना है, काम भी सफ़र नहीं करना चाहिए, लेकिन एज पेरेंट्स हम सब चाहते हैं कि हमारे बच्चे स्वस्थ रहें। तो आज का ये वीडियो निश्चित रूप से आपके बच्चों को स्वस्थ रखने में बहुत बहुत सहायक होगा। क्या करना है आपको अपनाना है भारत योग का 2020 का रूल। भारत योग के 2020 के रूल के बारे में हमने पहले भी कई एपिसोड्स में आपको बताया कि कैसे अलग अलग बीमारियों में ये 2020 का रूल बहुत कारगर है। लेकिन आज आप जानेंगे कि ये 2020 का रूल आपके बच्चों को कैसे स्वस्थ रख सकता है। अगर आपके बच्चा स्क्रीन पर काम कर रहा है तो हर 20 मिनट्स के बाद उन्हें 1 मिनट का ब्रेक हम देंगे, यानी उनकी घड़ी में अलार्म लगा दीजिए हर 20 मिनट्स के बाद का, और हर 20 मिनट के बाद उन्हें ये 1 मिनट का ब्रेक लेना है। पहला ब्रेक, जैसे ही फर्स्ट 20 मिनट्स हों तो उनकी आंखें स्क्रीन से हटाइए एंड लेट देम वॉच जितना दूर देख सकते हैं। अगर वो किसी खिड़की के आसपास बैठे हैं तो खिड़की से बाहर देखें। अगर ग्रीनरी है खिड़की के बाहर तो बहुत ही खूबसूरत, नहीं है तो जितना दूर देख सकते हैं। इस तरह से मैक्सिमम दूर देखना स्क्रीन से आंखों को हटा के, और ऐसे 30 सेकेंड्स तक अपनी आंखों को ब्लिंक करना और फिर 30 सेकेंड्स आंखों को बंद कर देंगे। ये आसान सा काम फर्स्ट 2020 के ब्रेक के बाद करना है। सेकेंड ब्रेक के बाद, यानी जब नेक्स्ट 20 मिनट्स हो जाएं, तो उस ब्रेक के बाद बच्चे अपनी चेयर से उठें और चेयर के आसपास ही 30 सेकेंड्स वॉक करें, या फिर दूर तक घर में जितना भी वॉक कर सकते हैं 1 मिनट तक वॉक करके वापस आ जाएं और फिर अपना काम शुरू कर दें। थर्ड रूल, यानी ये करने के बाद तीसरे 20 मिनट के बाद अपनी चेयर पर बैठे बैठे या फिर सीधे खड़े होकर के हाथों को ऐसे उठाएंगे, पूरे शरीर को स्ट्रेच करेंगे और गर्दन को भी ऊपर कर देंगे। गर्दन को क्यों ऊपर कर रहे हैं? क्योंकि जब वो इस तरह से स्क्रीन पे काम करते हैं या मोबाइल पे काम करते हैं, उनकी गर्दन की स्थिति बहुत बहुत डेंजरस हो जाती है और लॉन्ग रन में वो नेक पेन से, सर्वाइकल की प्रॉब्लम से सफ़र ना करें। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हर 20 मिनट के बाद पूरे शरीर को ऐसे स्ट्रेच करना और गहरा सांस लेना। सांस छोड़ते हुए हाथ वापस ले आना, फिर से गहरा सांस लेना। इससे उनकी डीप ब्रीदिंग भी हो जाएगी, गर्दन की समस्या में भी आराम मिलेगा, पूरे शरीर को स्ट्रेच भी वो कर रहे हैं, ब्लड का सर्कुलेशन बेटर रहेगा और वो स्वस्थ रहेंगे। तीसरी बार फिर से सांस छोड़ते हुए वापस ले आए। और चौथा और अंतिम 2020 में क्या करेंगे वो, जैसे अगले 20 मिनट हो तो उसके बाद ब्रेक में 30 सेकेंड्स का फ्री लाफ्टर। आप देखेंगे कि ये आपके बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य के लिए रामबाण का कार्य करेगा और उनके फिजिकल ग्रोथ और फिजिकल हेल्थ के लिए भी बहुत बहुत लाभकारी है। ख़ासतौर पर इस समय में जब हमें अपने लंग्स को स्ट्रॉन्ग रखना है, अपनी इम्यूनिटी को बेहतर रखना है, ऐसे में बच्चों को 2020 के ये 4 रूल ज़रूर करवाइए और आप भी उनके साथ करिए तो उनके लिए और भी अच्छा होगा और आपके लिए भी अच्छा होगा। मेक श्योर कि आप अपने बच्चों को भरपूर पानी दें, क्योंकि बच्चे अक्सर पानी पीना भूल जाते हैं। बेहतर होगा कि जब वो ये 20 मिनट का रूल लगाते हैं तो 20 मिनट में कुछ घूंट पानी के भी पीते रहें। ऐसे हर 20-20 मिनट बाद इन एक्सरसाइजेस को रिपीट कराइए। आपके बच्चे निश्चित रूप से स्वस्थ रहेंगे। ऐसे सुगम से तरीके आज हम आपके साथ साझा कर रहे हैं जिनके माध्यम से आप अपने बच्चों को स्वस्थ रख सकते हैं। पहली चीज़ तो इस वक्त इस चीज़ का स्ट्रेस, इस चीज़ की एंग्जाइटी बिल्कुल मत लीजिए कि बच्चा बाहर नहीं जा रहा है, आउटडोर गेम्स नहीं हो रहे हैं, आउटडोर एक्टिविटीज़ नहीं हो रही हैं और ऐसे में बच्चे का एक्सपोजर कम हो रहा है। नहीं, ये समय ऐसा है कि हमें हर हालत में अपने बच्चों को घर पर ही रखना है और उसके लिए उनकी फ़िज़िकल एक्टिविटी के लिए आप उनको घर पर ही योगाभ्यास कराइए, जो आने वाले एपिसोड्स में हम आपके साथ साझा करते रहेंगे।
दूसरी चीज़ हमें ये ध्यान रखनी है कि जब बच्चे घर पर होते हैं तो मोस्ट ऑफ़ द टाइम हम उनके लिए कुछ ना कुछ गुड फूड प्रिपरेशंस करने के चक्कर में मोस्ट ऑफ़ द टाइम उनको ऐसा फूड देते हैं जो मैदे से बना हुआ है, विच इज़ कंसिडर्ड एज जंक फूड। चाहे वो घर पर भी बन रहा है, लेकिन अगर मैदे से बनी हुई चीज़ें आप दे रहे हैं तो ये ध्यान रखिए कि मैदा हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को ख़राब करता है, और जहाँ डाइजेशन ख़राब होती है, इनडाइजेशन होती है, तो सबसे ज़्यादा संभावनाएं होती हैं कि हमारे ब्रीदिंग पैटर्न्स चेंज हो जाएं, हमारी सांस लेने की क्षमता चेंज हो जाए। जब बच्चे बहुत ज़्यादा मैदे से भरा हुआ भोजन करते हैं तो उनको इनडाइजेशन होती है, जिसकी वजह से उनकी श्वास के प्रवाह पर असर पड़ता है। तो मेक श्योर कि इस वक्त आप उनकी डाइट में फ्रूट्स ऐड करें, खासतौर पर विटामिन सी से भरपूर फ्रूट्स ऐड करें, उन्हें पानी खूब पिलाएं। और पानी पिलाने का मतलब ये नहीं कि वो स्वीटनर से भरे हुए हम उनको आर्टिफिशियल ड्रिंक्स देते रहें। आप उनको शिकंजी दे सकते हैं, नींबू पानी जिसको हम कहते हैं, नींबू पानी घर पर बना करके दे सकते हैं, बेल का शरबत दे सकते हैं, आप उनके लिए फ्रेश जूसेस बना सकते हैं, उनको दूध का सेवन कराइए। अब तो हमारे साइंटिस्ट भी ये कह रहे हैं कि ये बहुत आवश्यक है कि आप नेचुरल फॉर्म ऑफ प्रोटीन लें, और उसके लिए दूध सर्वोत्तम है और दूध का सेवन हमें करना चाहिए। तो आप अपने बच्चों को दूध दें, उन्हें शिकंजी दें, उन्हें खस का शरबत दें, उन्हें बेल का शरबत दें, उनके लिए फ्रेश जूसेस निकालें। ये सब चीज़ें आप घर पर बना करके उन्हें दे सकते हैं। तीसरा काम हमें इस चीज़ का बहुत ध्यान रखना है कि बच्चे अपनी पढ़ाई भी स्क्रीन के माध्यम से कर रहे हैं, इसलिए जो अदर देन पढ़ाई का समय है उसमें हमें उन्हें गैजेट मुक्त रखना है। वो नन्हे नन्हे बच्चे, वो नहीं जानते कि उनके लिए क्या सही है क्या गलत है, लेकिन हम एज पेरेंट्स जानते हैं कि उनके लिए क्या सही है क्या गलत है। हम क्योंकि उन्हें टाइम नहीं देना चाहते तो हम क्या कोशिश करते हैं कि इन्हें स्क्रीन पकड़ा दो, इनको गैजेट पकड़ा दो। तो उनके टाइम किस तरह से डिवाइड हो गए कि जो वो पढ़ाई कर रहे हैं स्क्रीन पर वो अलग, मोबाइल यूज़ करके रिलेटिव्स से बातें करते हैं या किसी कुछ भी मोबाइल पे करते हैं वो अलग, फिर वो लैपटॉप पर जो काम करते हैं वो अलग, जिसे होमवर्क भी कह सकते हैं, और फिर वो जो टेलीविज़न देखते हैं वो अलग टाइम हो गया। बट अगर आप बड़े रूप में देखें तो वो कर रहे आँखों का काम ही है। इससे दूर करने के लिए उन्हें आप कुछ फिज़िकल एक्टिविटीज़ कराइए, आप उन्हें योगाभ्यास कराइए, आप उन्हें डांस कराइए, और आप उनके साथ समय बिताइए। ये बहुत बहुत आवश्यक है। चौथा काम जो बहुत ही आवश्यक है वो ये है कि ऐसे समय पर उनको आपका मोरल सपोर्ट चाहिए, उनको आपका इमोशनल सपोर्ट चाहिए। इसलिए आप एक समय निर्धारित करें कि हम उनके साथ बिताएंगे। ये टाइम पेरेंट्स एंड चिल्ड्रन टाइम होगा, और साथ में वो नेचर टाइम भी होगा। यानी कि अनफॉर्चुनेटली वो देर सो रहे हैं, सुबह देर से जग रहे हैं, इस वजह से जो मॉर्निंग सन है वो उनको नहीं मिल पा रहा है। तो आप सुबह उठा करके बच्चों को मॉर्निंग सनलाइट ज़रूर दीजिए, और ख़ुद भी मॉर्निंग सनलाइट में ज़रूर बैठिए। कम से कम 20 मिनट आप सब परिवार, यानी आप और आपके बच्चे, सूर्य की किरणों में ज़रूर बैठें और गैजेट फ्री बैठें, ताकि ये आपका उनके साथ टाइम भी हो, वो अपने दिल की बात आपसे साझा कर पाएँ, आप उनसे अपनी बात कर पाएँ, और प्रकृति का संग भी हो। ये छोटी छोटी सी चीज़ें आप अवश्य करें अगर आप चाहते हैं कि इस क्रूशियल टाइम में आपके बच्चे स्वस्थ रहें। उनको प्राणायाम नियमित रूप से कराइए, और ये ध्यान रखिए कि गर्मी का मौसम है, हम मोस्ट ऑफ द टाइम ठंडे ड्रिंक्स उनको देते हैं। ठंडे इन द सेंस या तो फ्रिज से निकाले हुए या फिर जिसमें हम आइस मिला करके देते हैं। ऐसा गलती से भी आप इस वक्त ना करें। कोशिश कीजिए कि जो नेचुरल टेम्परेचर, नेचुरल रूम टेम्परेचर पर ड्रिंक्स या फूड हैं वो ही उन्हें दें। आइसक्रीम या आइस से बना हुआ कोई भी ड्रिंक या फूड से उनको दूर रखिए, और ऐसा करने से उनका गला स्वस्थ रहेगा और ये संभावनाएं कम होंगी कि उनको भी ये इन्फेक्शन हो। ये छोटी छोटी सी चीज़ों का आप ध्यान रखिए।